नमस्कार, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। हिंदू भाइयों को जय श्री राम, जय माँ भवानी। कल लाइव नहीं आ पाया था स्वस्थ होने की वजह से, लेकिन आज पुनः लाइव आने का मकसद केवल और केवल ये है कि जैसे कि मीडिया में लगातार ये चल रहा है कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोग अभी भी स्पष्टता सामने नहीं आ पाए हैं, ये लाइव आज एक निवेदन है उन लोगों के लिए जो लोग तबलीगी जमात में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुए और उसके बाद उन्होंने अपने प्रिकॉशन के लिए, हो सकता है वो लोग अपने घर में क्वारंटाइन हों, लेकिन शासन स्तर पे एक गलत छवि जो बनती जा रही है, मैं चाहता हूं कि शासन स्तर पर जो गलत छवि बन रही है कि आप के तबलीगी जमात के लोग छुपे हुए हैं, ये शब्द जो मीडिया में लगातार सनसनी बना हुआ है, मैं ये चाहूँगा, एक पर्सनल निवेदन है, एक मुअत्तबाना गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग जो लोग भी तबलीगी जमात में शामिल थे, वो लोगों से निवेदन है कि आप लोग शासन को सूचना दें और इस सूचना के बाद अपना चेकअप करवा लें, ताकि जो एक मिथ्या फैली हुई है उस मिथ्या से आप लोग जो एक भ्रामक स्थिति है, भ्रम फैला हुआ है कि तबलीगी जमात के लोग छुपे हुए हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक समुदाय विशेष पे उंगली आपकी वजह से उठ रही है। हो सकता है आपकी नीयत ना हो, और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं तो कहीं से ये मत समझ लीजिएगा जो एक स्थिति जो पिछले 5 दिन से मैं लगातार आप लोगों से बोल रहा था कि होश में आइए जाहिलों, तो जाहिल तो अभी भी मैं उन जाहिलों को कहूँगा जिन जाहिलों की वजह से पूरे इस्लाम समाज पर उंगली उठी है। लेकिन निवेदन ये है कि जो लोग तबलीग में शामिल हुए उन लोगों से पुनः निवेदन ये है कि प्लीज़ शासन को सूचना दीजिए और अपना चेकअप करवा लीजिए, ताकि आपके चेकअप के माध्यम से अन्य लोगों तक ये संक्रामक बीमारी ना पहुंच पाए। मैं पुनः आप लोगों से आज निवेदन के मूड में हूं। मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी जिस लहजे में बात करता हूं, जो मेरा लहजा होता है आप लोगों के लिए, मैं उस लहजे में आज मेरी बहुत मोहब्बत से गुजारिश है उन लोगों से कि मोहब्बत से मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से कि सबसे पहले सूचना शासन को दीजिए। जो लोग भी तबलीग में शामिल हैं वो लोग सूचना दें शासन प्रशासन को कि हम लोग भी तबलीग में शामिल हुए थे और हमारे तबलीग में शामिल होने की वजह से हो सकता है मैं या मेरा परिवार संक्रमित हो चुका हो या होने की स्थिति में हो। तो ऐसे लोगों से निवेदन है कि कृपया करके शासन को सूचना दीजिए कि आप तबलीग में अगर शामिल थे तो अपना चेकअप करवाइए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा अपने हर लाइव में कहता हूँ कि मेरे वतन से ज़्यादा अजीज़ मुझे मेरा धर्म नहीं है। मैं अपने वतन को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं धर्म का अनुपालन वतन के बाद करता हूँ, क्योंकि मैं फ़ौजी का बेटा हूँ और मेरे पिताजी सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना जैसे युद्ध में देश की सेवा की है। और मुझ जैसे अदना को देश सेवा के लिए जो भी मौका मिलता है, मैं भले एक फ़ौज का सिपाही नहीं हूँ, लेकिन एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते मुझे जहाँ भी मौका मिलता है मैं देश सेवा के लिए अपने को अग्रिम करता हूँ। और साथ ही साथ निवेदन की तरह स्वीकार कीजिए आप लोग, जो लोग भी तबलीग जमात में शामिल हैं। और साथ ही साथ जैसे कि कई स्थानों पे हुआ कि हमारे सनातन धर्म के लोग भी कुछ स्थानों पे एकत्रित हुए, लॉकडाउन का अनुपालन तोड़ा गया, उन लोगों को भी शासन को चाहिए कि शासन ऐसे लोगों को भी क्वारंटाइन करे, ऐसे लोगों की जांच करे, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति के माध्यम से ये बीमारी हज़ारों में फैलने में समय नहीं लेगी। इसलिए धर्म समुदाय से हटकर देश सेवा के भाव से आप लोग, जो लोग भी लॉकडाउन का अनुपालन नहीं कर रहे हैं,
वो लोग लॉकडाउन का अनुपालन करें और साथ ही साथ वो लोग पुनः मेरे निवेदन को सुन लें कि जो लोग तबलीग के इज्तिमा में शामिल हुए वो लोग शासन को सूचना दे दें कि हम लोग वहाँ शामिल थे। हो सकता है आपकी एक छोटी सी गलती सामाजिक तौर पे एक पूरे विश्व स्तर पे इस आपदा को फैला दे। आपकी जिम्मेदारी बनती है बतौर मुसलमान, बतौर ईमान वाले, कि आपके ज़रिए से किसी और को तकलीफ़ ना हो। ये सुन्नत रसूल है, ये आपको भी मालूम होना चाहिए। कुरान में भी ज़िक्र है कि ए ईमान वालों, तुम्हारी ज़ात से किसी और ईमान वाले को, गैर ईमान वाले को कोई तकलीफ़ ना हो, तुम्हारी ज़ात से किसी और को कोई परेशानी ना सरज़द हो। तो इस्लाम की शिक्षा के हिसाब से भी आपको इस चीज़ का अनुपालन करना होगा कि ईमान वाले हो। अगर मैं आपको जाहिल कहता हूँ आपको बहुत बुरा लगता है, अब मैं आपको ईमान वाला कह रहा हूँ तो ईमान वाले बन के जाइए, ईमान वाले बन के जाइए और पुलिस प्रशासन को सूचना दीजिए कि आप भी वहाँ शामिल थे और आप शामिल थे इसलिए आपको आपकी जांच हो जाए। अगर आप जांच में पॉजिटिव हैं तो अपना संपूर्ण इलाज करवाइए। अगर आप जांच में पॉजिटिव नहीं पाए जाते तब भी प्रशासन एवं डॉक्टर टीम के माध्यम से जो क्वारंटाइन के लिए आपको दिया जाता है उन चीज़ों का अनुपालन कीजिए। बहुत आसान सी चीज़ें हैं और आपकी वजह से पूरा इस्लाम बदनाम होगा, ये मैं हरगिज़ होने नहीं दूंगा। आपका फ़र्ज़ बनता है बतौर हिंदुस्तानी, बतौर इस्लाम के मानने वाले, बतौर शरीयत रसूल के मानने वाले, बतौर कुरान को किताब मानने वाले, कि आपकी ज़ात से किसी और को कोई ज़ाती तकलीफ़ ना हो। ये इस्लाम की शिक्षा है। इस्लाम की शिक्षा वतन की मोहब्बत है। वो शायद आपको ना समझ में आए तब भी आपकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। ये निवेदन है कि आप लोग जो भी सामूहिक तौर पे किसी भी कार्यक्रम, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हो, जहाँ पे भी पब्लिक गैदरिंग हुई हो वहाँ पे ऐसे लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए शासन एवं प्रशासन को भरसक प्रयास करना चाहिए कि उनकी ज़ात से, उनकी वजह से, उनके माध्यम से किसी अन्य के पास ये समस्या ना आ जाए, किसी और को संक्रमित ना कर दे। शांति पे देखिए, मैंने आज मैसेज दिया है, मैंने कोई हंगामा नहीं किया है। कुछ लोगों को मेरा लाइव पे आके समाज को कहना बुरा लगता है। देखिए, मैंने कोई शब्द ऐसा नहीं कहा, लेकिन अगर होश में नहीं आइएगा तो लहजा बदलने में लम्हा नहीं लगता है। मेरा निवेदन आजकल बहुत ज़्यादा सुना जाने लगा है और एक स्पेशल समूह ज़्यादा सुनता है, तो उस स्पेशल समूह से भी मेरा निवेदन है कि कृपया करके अपने लोगों को समझाएं कि जो लोग भी जमात में शामिल थे या जो लोग भी पब्लिक गैदरिंग, चाहे वो हिंदू समाज या फिर मुस्लिम समाज में शामिल थे, उन सब की जांच प्रशासन को करनी चाहिए। आप प्रशासन को स्वतः सूचना दें, ये आपकी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। जो गलतियां हुई हैं, आपको कोई ऐसा नहीं कि उम्र कैद की सज़ा मिल जाएगी। आपसे गलती हुई है, आप उस गलती को अगर मानते हैं तो संविधान आपको, आपका हिंदुस्तान का कानून आपको माफ़ी देता है। आपसे गलती हुई है, आप एक्सेप्ट करें, हिंदुस्तान का कानून आपको माफ़ी भी देगा, हिंदुस्तान का कानून आपका इज्जत से इलाज भी करवाएगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से पुनः कि जो लोग तबलीग में शामिल थे, सिर्फ तबलीग ही नहीं, जो पूजा अर्चना के कार्यक्रम या फिर जो जुलूस, अब मैं किसी स्थान का नाम नहीं लूँगा, समझदार लोग समझदार हैं कि जो लोग किसी प्रकार के सामूहिक जुलूस में शामिल हुए थे उनको भी अपनी जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये समय जातिवाद का नहीं है। ये समय सिर्फ़ और सिर्फ अपने देश को बचाने का है। ये समय सिर्फ़ और सिर्फ अपने देश की सुरक्षा में एक दूसरे का सहयोग करने का है। बहुत ही लंबी बात को नहीं खींचना है। सनातनी भाई और इस्लाम को मानने वाले भाई, आप सबसे निवेदन है कि जो लोग पब्लिक गैदरिंग में शामिल हो रहे हैं वो अपनी स्वतः सूचना दे दें ताकि प्रशासन आपकी जांच कर सके, और यदि आप में कुछ ऐसी चीज़ पॉजिटिव पाई जाती है तो आपका इलाज हो सके, ताकि आपके माध्यम से किसी अन्य को कोई तकलीफ़ ना हो जाए। जय हिंद,
वंदे मातरम। भारत माता की जय।